If you want to watch this video in English language, please click on the link mentioned in the description box. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, पर उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार आखिर होता क्या है। सूर्य नमस्कार योग आसनों का एक बहुत ही अच्छा समूह है जिससे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज भी है। सूर्य नमस्कार के रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य नाड़ी बैलेंस रहती है। इससे हमारा ऊर्जा शरीर, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, वो भी संतुलित रहता है। सूर्य नमस्कार के क्या क्या लाभ होते हैं और किन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। ये महिलाओं में मंथली साइकिल को भी ठीक करता है और ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास सही तरीके से किया जाए और अपनी ब्रेथ को बॉडी मूवमेंट्स के साथ में सिंक करते हुए किया जाए तो इससे विचारों में स्पष्टता आती है। सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ और ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी जानकारी का हिस्सा होना चाहिए, जैसे कि सूर्य नमस्कार को कभी भी बहुत ही जल्दी एकदम फास्ट मैनर में नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आप हाइपर एक्टिविटी का शिकार हो सकते हो। महिलाओं को सूर्य नमस्कार का अभ्यास मेंस्ट्रुएशन के दौरान ऑनसेट डेज में नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकती हैं, पर केवल 12वें हफ्ते की शुरुआत तक, और वो भी इंटेंस केयर के साथ में। चाइल्ड बर्थ के बाद में अगर आप पोस्टनेटल रिकवरी या फिर बॉडी टोनिंग के लिए सन सैल्यूटेशन का अभ्यास फिर से स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप आफ्टर 40 डेज ऑफ डिलीवरी सन सैल्यूटेशन का अभ्यास फिर से स्टार्ट कर सकती हो। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर हर्निया की प्रॉब्लम है तो सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस ना करें। यदि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या फिर इंटेस्टाइन ट्यूबरक्यूलोसिस है या फिर पास्ट में कभी हार्ट अटैक आया है तो प्लीज़ सूर्य नमस्कार को अटेम्प्ट ना करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। अभ्यास को स्टार्ट करने से पहले हम अपने दोनों पैर सीधे रखकर खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों को जॉइन कर लेंगे। आप अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखकर भी खड़े हो सकते हैं। अब आपको अपनी दोनों बाहों को लूज छोड़ देना है और अपनी दोनों आँखों को जेंटली बंद कर लीजिए। धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी में अवेयरनेस लेके आइए। हमें ध्यान रखना है कि हमारा बॉडी वेट इक्वली हमारे दोनों पैरों पर बैलेंस हो जाए। फील कीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल आपकी बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है और आपकी बॉडी की सारी टेंशन धरती में जा रही है। सूर्य नमस्कार को शुरू करते हुए हम अपने पहले योगासन की तरफ बढ़ेंगे जिसे हम प्रणाम आसन कहते हैं। धीरे से अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को साथ में मिला लेंगे और अपनी छाती के सामने लेके आएंगे। इसे हम नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और धीरे धीरे सांसें लीजिए। नमस्कार मुद्रा करने से हमारा दिमाग शांत होता है और इसे करने से हमारी बॉडी आगे की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रणाम आसन के काफ़ी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि ये हमारे अनाहत चक्र को जागृत करता है। चलिए सूर्य नमस्कार के अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है हस्त उत्तान आसन और इसे परफॉर्म करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को खोलकर इनहेल करते हुए अपने सर के ऊपर ले जाना है और स्ट्रेच करते हुए अपने सर को और अपर ट्रंक को मोड़ देना है। ध्यान रखिए कि आप अपने घुटनों को ना मोड़ें। हस्त उत्तान आसन हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार के अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले आसन का नाम है पाद हस्तासन।
अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने हिप्स की मदद से आगे की तरफ झुकिए। कोशिश कीजिए कि आपका फोरहेड आपके घुटनों से पास में रहे। आपको नीचे जाते समय ये ध्यान रखना है कि आप अपने कमर को मोड़ते हुए नीचे ना जाएं, अपने हिप्स की मदद से नीचे झुकें और अपने घुटनों को हमेशा सीधा रखें। अपने घुटनों को मोड़ने की कोशिश ना करें। फाइनल पोजीशन में अपनी श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को पूरा खाली कर दें। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि पूरा ज़मीन तक आप ना जा पा रहे हों, बट इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना आगे तक जाएं और अपने शरीर को ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी और आप इस पोस्चर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाएंगे। पाद हस्तासन से हमारी डाइजेशन पावर, हमारी जठराग्नि इम्प्रूव होती है और ये हमारे स्वादिष्टान्न चक्र को एक्टिवेट करता है। हम अपनी सांस को अंदर भरते हुए अपने राइट लेग को पीछे की तरफ जितना हो सके स्ट्रेच करेंगे। आपका जो पैरों का इंस्टेप है और घुटने जमीन की तरफ मुड़े हुए रहेंगे। आपके शरीर का सारा वजन आपके दोनों हाथों पर, आपके लेफ्ट लेग पर, आपके राइट लेग के नीज पर और आपके राइट लेग के टोज पर रहेगा। इस पोस्चर में आप अपने राइट लेग के इंस्टेप को नीचे की तरफ भी फेस कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। हम इस आसन को दोनों ही तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। अंजनी आसन को परफॉर्म करते समय आपको अपनी इनर गेज आईब्रो सेंटर पे रखनी है। ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट पोस्चर है प्लैंक पोज या फिर दंडासना। हमें अपनी सांस को रोकते हुए अपने दूसरे पैर को भी पीछे ले जाना है। अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए। ऐसा लगेगा कि टोस से एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी नेक आपकी बैक के साथ में एक सीधी रेखा में रहे। इसे हम दंडासना या फिर प्लैंक पोस्चर कहते हैं और ये हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है। अब हम सूर्य नमस्कार के अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे और अगले आसन का नाम है अष्टांग नमस्कार। इसे करने के लिए हम अपनी सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पे लगाएंगे और उसके बाद में अपनी चेस्ट और चिन को ज़मीन पे लगा देंगे। अष्टांग नमस्कार को करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से एक बात ये है कि आपका पेट और आपके हिप्स ऊपर की तरफ उठे हुए रहेंगे और आपकी दोनों एल्बोज हमेशा आपकी अपर ट्रंक से सटी हुई रहेगी। ध्यान रखिए कि आपको अपनी दोनों एल्बोज को खोलकर नहीं रखना है, बल्कि आपको अपनी दोनों एल्बोज को अपने अपर ट्रंक से सटा कर रखना है। अष्टांग नमस्कार को करने से हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। अब हम सूर्य नमस्कार के अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन को करने के लिए सांस भरते हुए हमें अपने अपर ट्रंक को आगे की तरफ स्लाइड करना है और अपनी कोहनियों के बल पर अपनी अपर ट्रंक को ऊपर की तरफ उठाना है। अब धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें और अपने इनर गेज को आईब्रो सेंटर पे डायरेक्ट करें। ध्यान रखिए आपकी एल्बोज मुड़ी हुई रहे, आपको अपनी एल्बोज को सीधा नहीं करना है। भुजंग आसन को करते समय आपके पैरों के इनस्टेप जमीन की तरफ फेस करेंगे। भुजंग आसन को करने से हमारे शरीर में स्वादिष्टान्न चक्र एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट आसन होने वाला है अधोमुख श्वानासन। अपने टोस की सहायता से अपने बटॉक्स को ऊपर की तरफ उठाइए और अपने शोल्डर्स और हेड को नीचे की तरफ लाइए। आपके हैंड्स और आपकी बैक एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे।
ध्यान रखिए कि आप अपने घुटनों को सीधा रखें, अपने घुटनों को कृपया ना मोड़ें। ट्राई कीजिए कि आपकी हील्स ज़मीन को टच करें, बट अगर आप अपनी हील्स को ज़मीन तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट ट्राई कीजिए कि आपके घुटने स्ट्रेट रहें। आपको अपने घुटनों को नहीं मोड़ना है। टाइम और प्रैक्टिस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। अपने फोरहेड को अपने घुटनों के पास ले जाएं, बट ध्यान रहे कि आपको अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं करना है। अधोमुख श्वान आसन को करते समय हमें एक्सेल करना है। अब हम सूर्य नमस्कार के अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अंजनी आसन होगा। हमें इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को दोनों हथेलियों के बीच में लेके आना है। इस आसन को करते समय हमारी इनर गेज आईब्रो सेंटर के बीच में रहेगी। आप अपने पैरों के इन स्टेप को ज़मीन पर भी लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। टक योर टोस और अपने दूसरे पैर को भी आगे ले आइए। प्लीज़ अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए और अपने फोरहेड को घुटनों की तरफ ले जाइए। एक्सेल करना है आपको इस स्टेप में। अब धीरे से इनहेल करते हुए अपनी लोअर बैक से ऊपर की तरफ आइए। अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए और पीछे की तरफ ले जाइए। इस पोस्चर में प्लीज़ अपने घुटनों को ना मोड़ें। अब धीरे से एक्सेल करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिला लें। प्रणाम आसन। दोनों हाथों को रिलीज़ करते हुए स्टार्टिंग पोजीशन में आए, जिसे हम समस्थिति कहते हैं। तो ये था हमारे सूर्य नमस्कार का आधा पार्ट, जो कि हमने अपने सीधे पैर के साथ में किया, और बाकी का आधा पार्ट हम अपने उल्टे पैर के साथ में करेंगे। पर हम इस बार सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ में करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारिकाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप किसी और विषय में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए।